राजधानी फुसफुसाहटों से जल रही थी। अगली दोपहर तक दरबार दो धड़ों में बंट चुका था। कुछ लोग सदमे में थे तो कुछ मजे ले रहे थे। क्राउन प्रिंस की मंगेतर रेवेनथोर्न को गांव में राजकुमार केल विंडसर के हाथों में हाथ डाले देखा गया था। छोटा भाई, वो जो बहुत शांत रहता था। क्या तुमने सुना? उसने अपने सारे गाउन बेच दिए, एक एक, बस उन गरीबों पर सिक्के उछालने के लिए। मैंने सुना है राजकुमार केल ने बाजार में उसका पूरा समय हाथ थामे रखा, जैसे वह कोई प्रस्ताव दे रहा हो। और प्रिंस टेमिर का क्या? वो सवाल हमेशा दबे लहजे में पूछा जाता था। इस बीच शाही महल के बहुत अंदर टेमिर विंडसर अपने निजी कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में वाइन का एक गिलास था, जिसे उसने संगमरमर के फर्श पर पटक कर चकनाचूर कर दिया था। वह मेरे साथ खेल रही है, वह खुद से बुदबुदाया। जब से यह खबर फैली थी, वह सोया नहीं था। जब से उसके अपने भाई ने रेवेन पर हक जताने की हिम्मत की थी। इतनी जुर्रत वह मेरी है। थोन मैनर में रेवेन स्टडी के एक पुराने मखमली सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी उंगलियां राजधानी के अमीरों द्वारा भेजे गए खतों के ढेर को उलट-पुलट रही थीं। उसके सामने केल विंडसर खिड़की के पास खड़ा सुबह की धुंध में उड़ती चिड़ियों को देख रहा था। तो यह विवाद काम कर रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काम कर रहा है, रेवेन ने रूखेपन से जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि इसने एक ऐसी आग लगा दी है जिसे मैं काबू नहीं कर सकती। केल की आंखों में चमक थी। दरबार की नजरें टेमिर के आकर्षण से हटकर उसके गुस्से पर टिकने लगी हैं। और अब वे यह सोच रहे हैं कि इतनी खौफनाक मानी जाने वाली रेवेनथोर्न क्राउन प्रिंस को छोड़कर मेरे पास क्यों आएगी? रेवेन ने उसे घूरा। तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? शायद, लेकिन मैं यहाँ जीतने के लिए खेल रहा हूँ। केल आगे बढ़ा, उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे सिंहासन चाहिए। और अब जब मैं मैदान में कूद ही पड़ा हूँ, मैं हारना नहीं चाह सकता। और नहीं तुम। रेवेन थोड़ी आगे की ओर झुकी, उसकी आवाज ठंडी थी। यह मेरे लिए कोई खेल नहीं है। तो फिर यह नाटक करना बंद करो कि तुम अब भी उन्हीं के बनाए नियमों से खेल रही हो। उसी सुबह उसने अपने लगभग सारे आलीशान गाउन बेच दिए थे। सब कुछ बेच दो, रेवेन ने हुक्म दिया था। इससे मिलने वाले पैसों से अनाज, औजार और कपड़े खरीदो। मुझे स्थानीय व्यापारियों के नाम चाहिए। मुझे सब कुछ यहीं से चाहिए। केल को इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम सच में ऐसा कर रही हो? उसने कहा था। मैं हैसियत से कहीं ज्यादा कीमती चीज खरीद रही हूँ, रेवेन ने जवाब दिया। मैं लोगों को खरीद रही हूँ। अब वह गांव हरी-भरी पहाड़ियों के बीच किसी जिंदा पेंटिंग जैसा लग रहा था। हवा रेवेन के लबादे को हल्के से छू रही थी। उसके बगल में केल अपने घोड़े से उतरा और किसी सजेजे दरबारी की तरह अपना हाथ रेवेन की ओर बढ़ाया। रेवेन ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, मुझे यकीन है। लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वे उन्हें हमेशा याद रखते हैं जो जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं। रेवेन का नया, बिल्कुल साधारण सा गाउन लहराया जब वह आगे बढ़ी। कोई रेशम नहीं, कोई कढ़ाई नहीं, बस सूती का कपड़ा। गांव के चौराहे के बीचों बीच उसे अपनी योजना काम करती हुई दिख रही थी। रेवेन ने एक झुर्रियों वाले चेहरे वाली बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में सिक्कों की एक थैली थमा दी। मुझे शुक्रिया मत कहो, रेवेन ने कहा। अगर हो सके तो दूसरों की मदद करना। केल उसके पीछे खड़ा था और ये सब देख रहा था। वह प्रभावित था।
वे पूरी दोपहर वहीं रहे। रेवेन ने नीचे झुककर चमड़े के एक टुकड़े से एक बच्चे का टूटा हुआ सैंडल भी ठीक किया। शाम होते होते वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। केल ने बाड़ के किनारे से एक फूल तोड़ा और उसे बड़े ही प्यार से रेवेन के कान के पीछे लगा दिया। उसने मीठी वाइन मंगवाई और गांव वालों की बढ़ती भीड़ के सामने उसके नाम का जाम उठाया। अपनी ही चाल के नशे में चूर मत हो जाना, केल। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने बहुत ही सहजता से कहा। नायिका के किरदार में तुम एक नशे जैसी लग रही हो। रात के खाने पर केल ने कहा, हम जो कर रहे हैं वह एक तूफान को न्योता देना है। तूफान तुमने रचा है, रेवेन ने जवाब दिया। मैं तो बस यह पक्का कर रही हूं कि वह सही महल से जाकर टकराए। नहीं, केल। मैं यह जानती हूं कि मुझे क्या नहीं बनना है। केल की मुस्कान अचानक रुक गई। कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन केल के चेहरे पर सजा वह होशियारी वाला नकाब खिसक गया था। वह खामोश रहा। कल हम ऐलान करेंगे कि यहाँ आकर काम करना हमारा निजी फैसला था। इस सगाई की अफवाहें फैलनी ही चाहिए। रेवेन ने खिड़की के बाहर देखा। उन्हें लगने दो कि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। अगली सुबह रेवेन गांव के फव्वारे के पास खड़ी थी। केल ने भीड़ को संबोधित किया। फिर उसने दोबारा रेवेन का हाथ थामा और उसे ऊपर उठाया। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, खुलेआम और राजनीति में भी। रेवेन, जो कभी टेमिर की परछाई थी, अब वह केल की रोशनी बन चुकी थी। केल के सार्वजनिक ऐलान ने उसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया था। अमीर लोग कानाफूसी कर रहे थे और टेमिर, वह खामोश रहा। बस अभी के लिए